नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कराने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 95 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 31 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 227.9 मिलियन किमी। 227.9 मिलियन किमी। पास से पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टीरियर प्यूटिलेट ग्लैंड क्या स्रावित करती है? तो ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच है। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनेडिओइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो 1.74 × 10⁻⁵। 1.74 × 10⁻⁵ एसिटिक अम्ल का हानिकारक नियतांक है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। तो द्रव्यमान गुणे वेग। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻18 किसका उपसर्ग है? एसआई पद्धति में गुणज 10⁻18 किसका उपसर्ग है? एटो का। फार्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो 1.8 × 10⁻⁴ फार्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक है। मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो प्रोपेनडिओइक अम्ल। थायराइड ग्लैंड का स्रावित करती है? तो कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? तो लुई पाश्चर। सूक्ष्म जैविक के जनक लुई पाश्चर हैं। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो बल बटा में लंबाई। भूतल के नीचे जल स्तर कहलाता है? तो वाटर लेवल। भूतल के नीचे जल स्तर वाटर लेवल कहलाता है। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु कितना होता है? एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13, जिसका संकेत Al होता है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻15 का उपसर्ग है? तो फेम्टो। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻15 का उपसर्ग है? तो फेम्टो। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी है 108.2 मिलियन किमी। 108.2 मिलियन किमी सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड का स्रावित करती है? तो कोर्टिसोल स्रावित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि यानी जिसको अंग्रेजी में हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वो कोर्टिसोल स्रावित करती है। समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 किसका उपसर्ग है? एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 किसका उपसर्ग है? तो योक्टो का। शक्ति यानी पावर ज्ञात करने का सूत्र है? तो कार्य बटा में समय। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो 57.91 मिलियन किमी।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 5 होता है। ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? तो मोजोफिल कहलाते हैं, मोजोफिल कहलाते हैं। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो टोपोग्राफिक मैप। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाता है? तो टोपोग्राफिक मैप। एडीपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एडीपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल। गतिशीलता की इकाई क्या है? गतिशीलता की इकाई क्या है? तो पॉइज। गतिशीलता की इकाई पॉइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? तो विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने की थी। एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने किया था। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो श्रृंखलन कहलाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो कोरियोइक अम्ल कहलाता है, कोरिओलिस बल कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरिओलिस बल कहा जाता है। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावित है, उसका नाम है क्लोरोरामफेनिकोल। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बीच जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो उसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो सीधी रेखीय गति। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है? तो थायराइड ग्रंथि। मधुमक्खी के छत्तों के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। समय अवधि का सूत्र क्या है? तो 1/में में आवृत्ति। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर, यानी टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो 5.972 × 10⁻24 किग्राम यानी केजी। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो 5.97 × 10⁻24 केजी। कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो अनॉक्सीय श्वसन। रडार का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग
रडार का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो बर्फ कहा जाता है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो बर्फ कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है तो फाइलोटैक्सी। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विस्थापन दोष। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं तो कैनाल किरणें। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो शून्य। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो शून्य। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 96 में। तब तक के लिए जय हिंद। और इसका PDF मिलेगा सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पे।